भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवान नामाश्रित भक्त वृंद, हम सब नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से श्री राधा मोहन बिहारी भगवान के पावन सानिध्य में, श्री नाम भगवान के पावन सानिध्य में नित्य नाम भागवत की महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं। समस्त प्राणी मात्र का एक ही कर्तव्य है कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मात्र भगवान नाम लेना चाहिए। इसी नाम भागवत के अंतर्गत श्री गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हम सब, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में एक प्रश्न जरूर उठता है कि अगर जीवन में सद्गुरु नाम अभी तक हमें मिला, मैंने दीक्षा नहीं ली, तो हम कैसे सद्गुरु पूजन करेंगे और कैसे हम मंत्र जाप करेंगे। इसी क्रम में आप नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के एक विलक्षण श्लोक, जैसे नवधा भक्ति कहते हैं, और आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने संपूर्ण श्लोक असुर लोक में संपूर्ण महाराज आश्रय वृत्ति प्राणी को और स्वयं हिरण्यकश्यप को मात्र कहा कि तुम घबराओ नहीं, सबके साथ मेरे प्रभु है और मेरे प्रभु को प्राप्ति के लिए साधन अनेक हैं। हमें भी अगर हमें सद्गुरु नहीं मिले हैं तो स्वयं भगवान को ही सद्गुरु मानकर, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सद्गुरु मानकर उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में एकमात्र साधन, सर्वश्रेष्ठ साधन, सब कुछ भगवान नाम है। भगवान नाम प्राणी मात्र को समस्त कार्य को बनाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है? मंत्र जाप करने से आपको जो चाहिए, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। साधकों की अभिलाषा भी एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन की ओर ही रखना चाहिए। कहा गया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कैचिताम बा जगदीशम कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। कहा गया है, जगदीश, ना मैं धन चाहता हूँ, ना मैं जन चाहता हूँ, ना मैं सुंदरी कविता की चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि सदा आपके चरण कमलों में मेरे जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति बनी रहे।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने संसारी जीव मानते हुए श्री कृष्ण से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, ओहो प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जिनको प्रेम से संबंध हो जाता है वे ऐसे समझने लगते हैं कि मुझे श्री कृष्ण भक्ति की गंधक नहीं। अतः प्रेम की मूर्तिमान विग्रह श्री महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं, मैं धन जन या सुंदरी कविता कुछ भी नहीं चाहता हूं। हे करुणामयी श्री कृष्ण, मुझे तो आप अहेतु की कृपा कर केवल अपनी शुद्ध भक्ति श्री नामामृत भक्ति ही प्रदान करे। मैं पुनः पुनः दीनता पूर्वक श्री चरणों के दास्य भक्ति का ही दान मांगता हूं। जीवन में अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, एक ही मात उनसे प्रार्थना करना, जहां भी कहीं जाना भगवान से, हे प्रभु मुझे आपके चरणों में पूर्ण रूप से भक्ति मिले और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति कहा गया है, आश्चर्य बामये सो के छते बा मम नाम व्याजनेन बास्मरे यस्तु सयाति परमाम गति। कहा गया है कि भय शोक क्षत आदि अवसर जो भी, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, घबराना नहीं। एक बात, भगवान के मंगलमय नाम की शरण में आ जाना। और आज तो देवसैनी एकादशी है। एकादशी के महात्म्य में कहा गया है कि भगवान 4 माह के लिए स्वयं शुतल लोक राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं और इधर क्षीर सागर में शयन अवस्था में रहते हैं, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि इन 4 माह में आज एकादशी के दिन है, केवल आप उपवास कर लेते हो, व्रत कर लेते हो। देखिए बहुत लोग व्रत तो करता है, लेकिन वो कौन सा व्रत जो दिन भर फलाहार करे, व्रत यानी निर्जला। लेकिन कभी कभी देखा जाता है यदि आप व्रत भी करते हो तो उन व्रत में भी आपके अंदर वही क्रोध, वही ईर्षा विद्यमान रहता है। लेकिन आज के दिन, एकादशी के दिन हमें संकल्प लेना है कि इन 4 माह हमें श्रेष्ठ कार्य करना है। और वो कौन सा श्रेष्ठ कार्य? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का जाप करना है। चातुर्मास में साधु संत एक स्थान पर रहकर निरंतर भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं। हर हमेशा हर पल भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं। आप भी आज एकादशी के दिन संकल्प लीजिए। बहुत लोग एकादशी के दिन रात्रि में भी जागरण करके हरि नाम संकीर्तन भगवान नाम का जाप करते रहते हैं। लेकिन आज के दिन आपने श्रीधाम वृंदावन में एक कार्य कर लिया तो इन 4 माह जो ये चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहे हैं, 4 माह आप निरंतर आपके हृदय से भगवान नाम कभी जाएंगे ही नहीं। क्या? तो श्रीधाम वृंदावन में देखिए हजारों लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे हैं आज श्रीधाम वृंदावन की।
और श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा लगाते हुए जब अटल वन में प्रवेश करते हैं तो सब गुनगुनाते हुए एक ही नाम जाते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप कहोगे क्यों गुनगुनाते हैं कि मार्ग में और कहीं जगह नहीं, यहाँ क्यों गुनगुना रहे? क्योंकि यहाँ लगातार 30 वर्षों से 31वां वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। आहर निशम 24 घंटे महामंत्र के संकीर्तन चलते रहते हैं और ध्वनि यंत्र के द्वारा, मैक के द्वारा दूर से ही लोगों को सुनाई देती है। तो महाराज सब परिक्रमा लगा रहे हैं और संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। उनकी एकादशी व्रत का भी फल और संकीर्तन का भी फल। तो आज के दिन हमें कुछ जीवन का संकल्प लेना है और सबसे बड़ा संकल्प यही है जो हमें भगवान नाम का दान करना है। हमें एक दिन की जरूर संकीर्तन कराना है। सजनों, एक दिन का संकीर्तन क्या आप सोचोगे कि महाराज श्री तो रोज बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं रोज बार बार कहूंगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के भगवान नाम की ओर आपकी प्रेरणा जगे। धृतराष्ट्र को ना जाने विदुर जी ने जब राज सिंहासन बैठा तब से धक्का दे देकर, प्रेरणा दे देकर जब 100 पुत्र मारे गए और पांडवों के निकट रहा, पांडवों के द्वारा संसेवित रहा, लेकिन विदुर जी ने कहा नहीं, तुम यहीं तक सीमित नहीं हो, तुम्हें परमात्मा का भजन करना है, और भगवत तत्व में लगा दिया। 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए मैं आपको बार बार यही प्रेरणा देता हूं कि आपके लिए बहुत सुंदर शुभ अवसर है कि श्री धाम वृंदावन में आप यदि 24 घंटे संकीर्तन करा लेते हैं। अरे संकीर्तन में जो संकीर्तन करने वाले हैं घर पे कराओगे तो 15,000 व्यय लग जाएगा एक दिन में, और यहाँ तो मात्र 1500, जिनमें संतों का भोजन। एक बार संकीर्तन कराते हैं तो महाराज कहना ही क्या, इस चातुर्मास के पूर्ण रूप से अभी तक आपका जीवन जितने निकल गए हैं, जितने और आगे जो होंगे, केवल एक माह की संकीर्तन, केवल विशुद्ध नाम संकीर्तन कराने से वो फल मिलता है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए, हम जरूर नाम संकीर्तन कराएंगे, क्योंकि जीवन का स्वयं कहा गया है, आश्चर्य बा भये शोक छते बा मम नाम यह। इसमें आश्चर्य, भय, शोक, क्षत आदि अवसर पर भी आप भगवान के मंगलमय नाम बोल उठता है या किसी बहाने से स्मरण कर लेता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भी जिन भगवान नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य, समस्त उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान नाम का अधिकार सज्जनों सभी का है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, अंत्यज हो आदि। भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन सबके लिए है। कोई भी प्राणी हो, समस्त प्राणियों के कल्याण एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है सज्जनों। और इसीलिए आज एकादशी के दिन हमें भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए। अगर हमने नाम का आश्रय आज के दिन लिया कि हमें श्री धाम वृंदावन में नाम संकीर्तन जरूर कराना है। आप देखो, आपके हृदय में कोई सुना भी देना नाम का, तो एक दिन न एक दिन नाम में वो शक्ति है जो आप भी भगवान नाम लेने लग जाएंगे। क्योंकि भक्तमाल में एक विलक्षण कथा आती है परम भक्ति स्वरूपा श्री रत्नावती जी की। जो रत्नावती जी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। श्रीमती रत्नावती जी राजा मान
सिंह के छोटे भाई माधव सिंह की रानी थी। उन्हीं का वृतांत वर्णन कि भगवान की भक्ति में रत्नावती का क्या प्रेम हो चुका था। लेकिन रत्नावती कैसे भगवान के हो गई, यह भी सुनना जरूरी है। श्री भक्ति स्वरूपा रत्नावती की जो परिचर्या के लिए एक दासी रहती थी, वो दासी नित्य एक संत, जिन संत के हृदय काश से निरंतर हर पल हर क्षण भगवान नाम निकलते रहते थे। ऐसा कोई भी पल नहीं है, कोई भी क्षण नहीं है जो उनके हृदय से भगवान के नाम ना निकले। और वो दासी रानी की सेवा करने के उपरांत नित्य सत्संग करने के लिए जाती थी और निरंतर नाम जाप करती थी। और नाम जाप की आदत ऐसी हो गई जो राजमहल में कोई भी भगवान नाम सुनना नहीं चाहते थे, परंतु दासी निरंतर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम में मस्त रहती थी। हर पल हर क्षण केवल श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करती रहती थी, निरंतर नाम के स्मरण करती थी। एक पल भी एक क्षण भी आप संकीर्तन करने लग जाए, ताली बजा बजा कर सामने वाले आपको कहेगा ये क्या कर रहे हो, लेकिन आप मन ही मन जपा जाप करते हो तो सामने वाले क्या जाने। लेकिन आप अगर अपने घर में जपा जाप भी करते हो मन ही मन, वो भी सामने वाला का वो तरंग से उनका भी जीवन बदल जाता है। वो दासी निरंतर हर पल हर क्षण भगवान नाम का स्मरण करती रहती थी। लंबी लंबी सांसें भरकर भगवान नाम लिया करती थी। कभी कभी भगवान नाम लेते लेते हृदय इस प्रकार उनके विदीर्ण हो जाती थी जो श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लग जाते थे। और रोते रोते जब सत्संग में उनकी कथा श्रवण करके जाती थी तो उनके लीला को चिंतन करते करते हंसने लग जाती थी। कभी कन्हैया माखन चोरी करते हैं तो कभी ग्वाल वाल उनके पीठ पे बैठ जाते हैं, कंधे पे कन्हैया मुझे ले चलो तुम उठाकर। इस भाव को देखकर वो हंसने लग जाते, कभी श्री कृष्ण के लीला को देखकर नाचने लग जाते। उनकी ऐसी पागलपन देखकर श्री भक्ति स्वरूपा रत्नावती ने देखा इन दासी के ऊपर ऐसा कौन सा रोग लगा है, जरा पूछूं। श्री रत्नावती ने उन दासी को श्री कृष्ण नाम के भाव में डूबी हुई देखकर बार बार लालसा होती थी। ओ महाराज नाम पुकारते पुकारते संकीर्तन करते करते लंबी लंबी सांसें भरकर भगवान नाम लिया करते थे। और ये दृश्य महाराज जब वो नाम संकीर्तन अगर काम धंधा करके सोती, उस अवस्था में भी उनके मुख से हरिनाम संकीर्तन से कृष्ण नाम के उच्चारण चलती ही रहती थी। और सुनते सुनते रानी के हृदय में भी भक्ति भाव उदित हो गई। श्री रत्नावती ने देखिए घर का कोई भी सदस्य अगर भगवान नाम की ओर चलते हैं और घर में नाना प्रकार के कलह है, क्लेश है, सामने वाले दुखी है, महान से महान चाहे कोई नास्तिक है, उसे भी आप भगवान नाम की ओर ले जाना चाहते हो तो वहां एक ही उपाय है, क्या? तो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, नाम के सिवा और इस संसार में कुछ है ही नहीं सज्जनों। जिसने उनके मंगलमय नाम का उच्चारण किया उसने अपने आप को सर्वस्व प्राप्त कर लिया।
नाम तत्व मर्मज्ञ महापुरुषों का सिद्धांत है कि जीवन यदि अशांति अवस्था में, दुख में भटक रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर है, शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, शरीर का संबंध अनेक यंत्र तंत्र से बना है, परंतु किसी भी अवस्था में नाम नहीं छोड़ो। नाम में ही वो शक्ति है, भगवान नाम में, जो समस्त प्राणी को भगवान नाम की ओर खींच लेते हैं। अरे अब आप देखो, संपूर्ण विदेशी भारत में आकर क्या करते हैं, इस्कॉन मंदिर में जाकर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है, हजारों विदेशी निरंतर भगवान नाम लेते हैं, क्योंकि नाम में वो शक्ति है। मात श्री प्रभुपाद जी ने वहां पर कोई तंत्र मंत्र विदेश में प्रयोग नहीं किया था। आप कहोगे तंत्र बहुत बड़ा है, तांत्रिक के पास बहुत लोग आते हैं, अनेक साधना से बहुत कुछ मिलेंगे, भगवान नाम से क्या मिलेंगे। अरे अगर आपको समझना है, आप तो जाते हो कि भाई चलो इस्कॉन मंदिर में घूम कर आते हैं, लेकिन वहां सीख कर आओ कि उन विदेशियों ने अपने जीवन में, उन्हें पता भी नहीं था कि भगवान नाम क्या होते हैं, और आज उनके जीवन में एक संत महापुरुष के कृपा देखिए, उन महापुरुषों की कृपा से आज करोड़ों लोग जो अपनी संस्कृति से दूर थे। क्या आप देखा प्रभुपाद जी कोई तंत्र का या कोई सम्मोहन तंत्र का प्रयोग क्या था? उनके पास तो ब्रह्मांड को सम्मोहन करने वाले एकमात्र हरि नाम संकीर्तन थे। जब महाराज लोगों ने पूछा आपके पास क्या है बाबा, बोले मेरे पास तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा मेरे पास तो एकमात्र भगवान नाम है, और श्री प्रभुपाद जी ने लाखों करोड़ों को भगवान नाम की ओर लगा दिया। ये होता है नाम। आपके जीवन यदि नाना प्रकार के दुख से दुखी है, नाना प्रकार के कष्ट से दुखी है, आप अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, अनेक प्रकार के रोग निवारण के उपाय कर चुके हैं, फिर भी अगर आपका रोग निवारण नहीं होता है, तो आप एकमात्र भगवान के नाम का सहारा ले लो। नाम के सहारा लेने से सज्जनों आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहा गया है कि भगवान नाम चारण से समस्त रोग, उत्पात, भूत, व्याधि आदि सब नाश हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि रोग निवारण के लिए ये मंत्र आप लिख लेना। अगर आपको लगता है मेरे ऊपर भूत प्रेत या रोग है, तो इस मंत्र को आप जरूर नोट कर लेना। क्या? अच्युतानंत गोविंद नाम उच्चारण में से जा, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम बदाम्यहम्। आपको अभी जो मैं बता रहा हूं कि भगवान नाम का क्या प्रभाव होता है। आप कहते हो घर में मेरे लड़के बच्चे नहीं सुनता है, आपको घबराना नहीं चाहिए, एकमात्र भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। आप सोचते हो कि मेरे घर में कोई तंत्र मंत्र कर दिया, अशांति में हम सब परिवार रहते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए सज्जनों। आप कहते हो मेरे व्यापार काम चल रहा है, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको एकमात्र भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। आप
कहते हो कि मेरे शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि है, तब भी घबराना नहीं चाहिए। एकमात्र भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। अच्युत, अनंत, गोविंद, इन नामों को उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग को आप नष्ट कर सकते हो। कहा गया है न सांब व्याधिजम दुखम हेयम नान्योषधेरपि हरि नामोषधम पित्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयम्। कहा गया है हरि नाम संकीर्तन, प्रभु नाम संकीर्तन में महाराज कितने गुण हैं। व्याधि जनित दुख खतः, व्याधि जनित जो दुख है वो स्वतः छूटने योग्य नहीं है, इसे दूसरे औषधि द्वारा भी सहसा नहीं दूर किया जा सकता है। ऐसा ऐसा रोग है जो औषधि के द्वारा भी नहीं होता है, वो तो मरना है, पड़ता ही है। परंतु आप विश्वास पूर्वक हरिनाम रूपी औषधि का पान करने से निसंदेह आपका समस्त व्याधियों को निवारण हो जाता है। करोगे तो आप ही है ना, क्योंकि कहा गया है जिनके स्मरण और नाम संकीर्तन से संपूर्ण आदि व्याधियां तत्काल नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से। इसीलिए सज्जनों, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय नाम का स्मरण करना चाहिए। देखिए, एक एक जो श्लोक है भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन है कि माया व्याधि समाच्छन्नो राज व्याध्यूप पीड़िता नारायणेति संकीर्त्य निरातंगो भवे नर। कहा गया है मानव मात्र माया भय व्याधि से ढके रहते हुए, आच्छादित रहते हुए तथा राज रोग से पीड़ित है, और वह प्राणी एकमात्र नारायण नाम संकीर्तन करके मात्र कुछ न बोले, नारायण 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 नाम संकीर्तन करके निर्भय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री हरि के नाम का बार बार संकीर्तन करने मात्र से ही शरीर के समस्त रोग, मन के समस्त व्याधि को शांत करने वाले, समस्त उपद्रव के नष्ट करने वाले एकमात्र भगवान नाम है। नाम की महिमा यही तो है, जिनकी महिमा सर्वत्र संपूर्ण जगत में है। उन भगवान के अनंत नाम संकीर्तन जो प्राणी करता है, उन प्राणी को स्वयं भगवान हर पल हर क्षण उनकी रक्षा करता है। अपने आप को हमें सज्जनों मात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर उनके मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान नाम समस्त रोगों को नष्ट करके एकमात्र प्रभु अपनी शरण में बुला लेते हैं। श्री रत्नावती ने अपनी उन दासी की भाव को देखकर कि समस्त कार्य करते हुए भी
समस्त दिन चर्चा करते हुए भी ये निरंतर नाम जाप कर रही है, सत्संग कर रही है। रानी धीरे धीरे, देखिए घर के कोई व्यक्ति आपके नौकर हो चाहे नौकरानी हो, और आप यदि भगवान के भजन नहीं कर रहे हो तो आपसे वो श्रेष्ठ है। आप धन से बड़े हो सकते हैं लेकिन आप उनके गुण से बड़े नहीं। और यदि आपको भी अपना कल्याण चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उन नौकर को संग करना चाहिए, वहां सत्संग करना चाहिए। उनके द्वारा यदि आपके जीवन पर अगर आपके नौकर नौकरानी भगवान के भजन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके उनके हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम आपके हृदय में उदित हुआ, तो वही नाम भगवान आपको भी श्री बांके बिहारी से, श्री कृष्ण कन्हैया से मिला सकते हैं। और यही परम भक्ति स्वरूपा श्रीमती रत्नावती की जो कथा है बड़ा विलक्षण है। उसने वहाँ किसी औरों को गुरु नहीं बनाया, उसके जीवन में सबसे बड़ा गुरु तो अपनी नौकरानी को ही बना लिया। जिन नौकरानी से उसने श्री कृष्ण नाम सुन सुनकर, सत्संग सुन सुनकर, जिनके हृदय में कल तक लेस मात्र भी भक्ति नहीं थी, लेस मात्र भी कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती थी, केवल मौज मस्ती में रहती थी, आज उन नौकरानी की, उन दासी की वाणी के द्वारा भगवान नाम सुनकर श्री रत्नावती भी धीरे 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 सुनते सुनते रानी के हृदय में भी भगवान की भक्ति की भावना उदित हुई। और जब रानी के हृदय में भगवान की भक्ति की भावना उदित हुई तो अब रानी भी व्याकुल हो गई। अब उन दासी को, उन नौकरानी को महाराज केवल नौकरानी के दर्जा नहीं, एक सदगुरु की दर्जा देने लगी, क्योंकि अब रानी उन स्थिति में जा रही है जहां केवल कृष्ण कन्हैया ही है। एक दिन यह दासी कभी भगवान को पुकार रही थी, हे मेरे नवल किशोर, हे मेरे नंद किशोर, और कभी बोलती थी हे श्री वृंदावन चंद आदि नामों को संबोधित करते हुए भजन कर रही थी। अब देखो, आप कहते हो मैंने तो अभी तक सदगुरु बनाया नहीं, लेकिन रानी रत्नावती ने, जब वो दासी नौकरानी भगवान के नाम को उच्चारण कर रहे थे, हे मेरे नवल किशोर, हे 3 नाम का उच्चारण क्या, हे मेरे नवल किशोर, हे मेरे नंद किशोर, हे मेरे वृंदावन चंद्र, और उनके नाम का उच्चारण कर रही थी, नृत्य कर रही थी, नाम गा रही थी और भजन कर रही थी। उसकी आंखों में प्रेम की आंसू छला कर रहे थे। रानी ये नाम जब सुने, अब देखिए यहीं से दीक्षा प्राप्त कर ली। आपको भगवान को ढूंढने के लिए जरूरत ही नहीं है, आप तो जो भगवान के मंगलमय नाम जाप करते उन्हें ढूंढ लो, और ढूंढकर उनके द्वारा भी अगर आपने श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को श्रवण कर लिया और वही नाम को जाप करने लग गया, तो एक दिन नामी आपको स्वयं दर्शन देंगे। एक दिन बांके बिहारी आपको स्वयं दर्शन देंगे। आपको ढूंढने को क्या जरूरत। बहुत लोग कहते मैं क्या करूं, अभी तक हमारे जीवन में तो सदगुरु मिले ही नहीं, मैं कैसे भगवान का नाम जाप करूं। अरे भाई, तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत, तुम प्रारंभ तो कर दो सीधे मंत्र से, यानी भगवान के नाम जाप करने लग जाओ, जिसके द्वारा आपको प्रेरणा मिले भगवान की भक्ति करने की। उससे आप छोटा मत समझ, छोटा कभी नहीं समझना। कोई आपको वृंदावन ला देते हैं और आप कभी वृंदावन आने की सोचा भी नहीं, तो उसे कभी छोटा नहीं सोचना। कोई आपको कहे कि श्रीधाम वृंदावन में, विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में लाखों मंदिर है, लेकिन इन मंदिरों में एक दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे,
और जिन मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। किसी ने आपको कहा भैया आपकी इच्छा है कि हम वृंदावन धाम में वास करें, लेकिन आपने कहा मेरे लड़के बच्चे घर परिवार फैक्ट्री कैसे धाम निवास करूं। आप मात्र एक श्लोक भी अगर श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में दान करते हो तो आपको नित्य धाम वास करने का फल मिलेगा। और आप जब कभी वृंदावन आओगे परिक्रमा लगाओगे, क्योंकि आपका आश्रम परिक्रमा मार्ग में, जहां निरंतर 24 घंटे मैंने कहा अहर्निशम भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप स्वयं अपनी आंख से महाराज दर्शन करोगे। भागवत के श्लोक ये आपके लिए कोई श्लोक नहीं, ये साक्षात आप श्री धाम वृंदावन में अपने गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को स्थापना कर रहे हैं। और जब आप दर्शन करोगे, जब आप चिंतन करोगे भारतवर्ष के किसी कोने से भी कि श्री धाम वृंदावन में मैंने भी तो अपने गोपाल को बैठाया, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है तेन अंगबांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। और आप श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक भागवत के दान करते हैं, आपके समान इस संसार में महाराज पुण्यात्मा और कौन होंगे। आपके हृदय में किसी ने आपको प्रेरणा दी कि भैया क्या कर रहे हो, आपने कहा हमारी इच्छा है कि हम भी नाम संकीर्तन करावे, लेकिन क्या करूं, मैंने सुना महा संतों से, मैंने सुना भक्तों से, मैंने सुना कथा में इस कलिकाल में यही कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हमें संकीर्तन कराना है, जगह की अभाव है, घर में जगह ने, संकीर्तन करने वाले कहाँ से उनको बैठाऊं। एक व्यक्ति ने आपसे कहा 24 घंटे संकीर्तन कराने चाहते हो, बोले हाँ आप श्री धाम वृंदावन में कराओ। अगर आप श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे संकीर्तन श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर 30 वर्षों से चल रहे हैं, आप एक दिन संकीर्तन कराते हैं ना, 1 साल का फल मिलेगा। आपके पितरगण, कितने लोगों को फल मिलता है, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को, आपके लड़के बच्चे को, आपके घर की शुद्धि, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र नहीं आ सकता है जो आप एक बार नाम संकीर्तन कराते हैं और स्वयं आपको शांति। कोई प्रेरणा देना तो मान लेना, जिसके प्रेरणा से आप श्री धाम वृंदावन आए हो, जिसके प्रेरणा से आप धर्म करने लग गए हो, जिसके प्रेरणा से आप भगवान की भक्ति करने लग गए हो, और जिसके प्रेरणा से आप भगवान के नाम संकीर्तन करने लग गए हो, उसे कभी छोटा नहीं मानना। वो तो आपके लिए सदगुरु ही है, क्योंकि इसने आपको वृंदावन से जोड़ दिया, भगवान नाम से जोड़ दिया। अब रानी श्री रत्नावती तो अपनी दासी को कभी छोटा माना ही नहीं, क्योंकि दासी जब समस्त कार्य कर लेती थी तो प्रभु को पुकारने लग जाती थी मीरा की तरह, हे मेरे नवल किशोर, हे मेरे नंद किशोर, हे मेरे श्री वृंदावन चंद्र। कोई कीर्तन कर रहे हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप मार्ग से जा रहे हो, संपूर्ण इन 16 अक्षरात्मक नाम निकल गए, आपने एक शब्द सुन लिया श्री राधे, तो आप श्री राधे नाम भी जाप करने लग गए, तो वही आपके लिए मंत्र हुए, और वही श्री राधा नाम आपको अपने नित्य महल में बुला लेंगे, नित्य धाम में बुला लेंगे। महाराज इधर वो दासी भगवान के भजन कर रही है, उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलछला रहे थे। रानी ने ये नाम जब सुने तो दासी की वैसी हालत देखी तो स्वयं बेचैन हो गई। भगवान के भक्त को तो वही पहचान सकते हैं जो उनके हो चुके हैं।
प्रहलाद जी को तो किसी ने पहचाना तक नहीं। प्रहलाद जी को एक माँ देवर्षि नारद जी पहचाना कि मेरे गोविंद के परम प्रिय नाम जापक है। इसीलिए महाराज हिरण्यकश्यपु की राजधानी में हिरण्यकश्यपु के निकट सब आते थे, देवता भी ऋषि मुनि भी, सब उनके गुणगान गाते थे। लेकिन देवर्षि नारद जी जब आकर प्रहलाद जी को गुणगान गाते थे। और प्रहलाद जी कब प्रसन्न होते थे? जो भगवान के नाम का स्मरण करता था। तो महाराज इधर दासी की हालत को देखकर रानी की हृदय भर गई। रानी स्वयं बेचैन हो उठी। उन्हें लगा कि वह बार बार प्रभु की नामों को सुनती रहे और भगवत प्रेम में किसी की ऐसी दशा भी हो सकती है। इधर तो रानी भी उन दासी के द्वारा भगवान नाम श्रवण कर रही है, उधर दासी तो भाव विभोर में है। उन विभोर को देखकर, क्योंकि आप ध्यान देना, जब आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे थे तो संकीर्तन करने वक्त केवल प्रहलाद जी अकेला ही संकीर्तन नहीं किए। प्रहलाद जी के साथ जब प्रहलाद जी ने उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को समझाया कि भैया केवल भगवत भजन करने से ही कल्याण होगा। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। जब कहा कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को जब प्रहलाद जी ने समझाया कि जो मानव शरीर है अति दुर्लभ है, इसीलिए इन मानव शरीर को यदि सार्थक करना है, देखिए बहुत लोग कहते हैं ना 84 लाख योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा तब मानव शरीर मिलेगा। नहीं, 84 लाख योनि में एक योनि में 100 बार जन्म लोगे, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और ये मानव शरीर को सार्थक तब ही है जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं या किसी नाम प्रेमी से संग करते हैं। प्रहलाद जी का संग ने उन असुर बालकों ने क्या तो सब प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगे। कहा गया है वहां जितने सैनिक थे, चाहे हाथ में डंडा लगे हुए, वो भी यदि प्रहलाद जी के संकीर्तन में सम्मिलित हुए तो वो भी नाचने लगे थे। बंदूक छोड़कर बड़े बड़े सैनिक प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगे। यहाँ तक कि देखिए नाम की तरंग और नाम की करंट, जो संड और अमर के गुरु पुत्र जब आया कि प्रहलाद नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आज तो मुझे हिरण्यकश्यपु समाप्त कर देगा, तो स्वयं प्रहलाद जी को स्पर्श करते हुए वो भी वही भाव समाधि में आ गए। एक प्रहलाद ने सभी को नाम रूपी भाव समाधि में ऐसे भेज दिया जैसे महाराज श्री महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए चलते थे तो संकीर्तन में महाराज लाखों करोड़ों जीव जंतु उनके पीछे पीछे, महाराज सब हरि बोल हरि बोल। महाराज आगे आगे श्री महाप्रभु, उनके परम प्रिय शिष्यगण और सब पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए जा रहे। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, नाम संकीर्तन में भी हो सकती है। हिरण्यकश्यपु के ऊपर भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन बाद में क्योंकि हिरण्यकश्यपु केवल नाम की और भगवान की शक्ति को जानना चाहता था, तो प्रहलाद जी ने दोनों को भगवान की शक्ति भी और भगवान की नाम, यानी प्रहलाद जी ने कहा था कि नाम आप हर अवस्था में हर स्थिति में जहां भी पुकारोगे, यदि इन दवाल में भी एक खंबा भी है, इस खंबा में भी आप भावपूर्वक ये जानोगे कि मेरे प्रभु है, और यहीं से हम उनके मंगल में नाम का स्मरण करें और मेरे पुकार प्रहलाद की तरह बन जाए, तो प्रभु खंबे से आज भी प्रकट हो सकते। लेकिन महाराज ये तो पुकार होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु को भी भगवान ने, हिरण्यकश्यपु ने क्रोध बसात ही खंबे को महाराज गदा की प्रहार किया खंबे में, लेकिन खंबा भी टूटा और भगवान भी प्रकट हुए। तो
तो जीवन यदि भगवान के भजन में नहीं लगता है ना, तो घबराना नहीं। बहुत लोगों का प्रश्न हो जाता है, क्या करूं, 2-4 दिन नाम जाप करता हूं, जब नाम जाप करने लग जाता हूं तो भजन के टाइम समय में नींद आ जाती है। अरे तब भी क्यों घबराते हो? अगर आप हाथ में झोली माला लेकर भगवान के भजन करे हो, उस समय भी आपकी अगर नींद आ गई तो नींद भी, निद्रा की श्वास में भी आपका नाम चल रहा है। अरे जिस नींद के लिए आप नींद की गोली खाते हो, क्यों नहीं भगवान के नाम जाप करने लग जाते हो? आप कहते हो कि ये तो मैं जानता हूं कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, फिर भी क्या करूं, नाम लेने का मन नहीं करता है। ऐसा कोई उपाय बताओ जो भगवान नाम संकीर्तन में मन लगे। इसका यही उपाय है, जो भगवान नाम संकीर्तन करे उनके संग करने लग जाओ, जो भगवान के नाम जाप करे उनके संग करने लग जाओ, तब आप देख रहा। इधर रानी ने, जो दासी कल तक उनके वस्त्र खींचती थी, सेवा करती थी, तेल बूटन लगाती थी, आज वही दासी को जब से कृष्ण प्रेम में भाव विभोर में रानी ने देखा, तो रानी स्वयं उन्हें केवल दासी की दर्जा नहीं, अपने सद्गुरु की दर्जा देने लगी। क्योंकि रानी स्वयं प्रभु के नाम सुनकर महाराज इस प्रकार मतवाली हो गई कि उसके हृदय में भी भगवत प्रेम में किसी न किसी की ऐसी दशा भी हो सकती है। यह उसके लिए बिल्कुल नई बात थी। इन लक्षणों से रानी को निश्चय हो गया कि दासी के हृदय में जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, क्योंकि अब रानी स्वयं उन स्थिति तक पहुंचने लगी। रानी अब उस दासी से पूछने लगी कि तुम जो इस भगवत प्रेम में डूबी हुई हो, मुझे भी कोई उपाय बता। या तो तू बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो, ना जाने क्यों मेरा हृदय तेरे तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है। ये कहते कहते रानी के हृदय में देखिए भगवत प्रेम, जिनको कल तक नुकरानी मानती थी, जो सही में नुकरानी के काम करते थे, लेकिन वो नुकरानी के काम करते हुए भी हरि नाम संकीर्तन में ऐसे पागल हो गई, जो उनके शरीर में जो बड़े बड़े महापुरुषों को भगवत प्रेम प्रकट होता है, वही उन दासी के हृदय में भी नाम संकीर्तन करके भगवत प्रेम उत्पन्न हो गई। और यही बात जब रानी ने उन दासी से पूछा कि तुम सत्य सत्य बताओ कि तुम किस प्रेम में डूबी रहती हो, किसके नाम को नित्य स्मरण करती रहती हो, ना जाने क्यों अब मेरा हृदय तेरे तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। माइक से बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा शिष्य बन जाओ। आजकल नहीं चलता है, पर्चा छपाकर बांटने की जरूरत नहीं, तुम मेरा शिष्य बन जाओ। जिस दिन तुम स्वयं भगवान के नाम का स्मरण करने लग जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे सब आ जाएंगे। आज स्वयं परम भक्तिमती रत्नावती की जो दयनीय स्थिति हो गई, जब उन दासी से पूछा कि तुम सत्य बताओ, ना जाने मेरा हृदय तेरी तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। यह कहते कहते उनकी रानी की आंखों में से अश्रु की धारा बह चली, तन बदन का होश नहीं रहा। दासी ने जवाब दिया, कुछ क्षण के लिए तो दासी शांत हो गई, फिर जवाब दिया, क्या करेगी? आप ये सब पूछकर आप अपने राजसी रंग राग में मस्त रहिए। ये दासी का उत्तर है। यही मैं सो मेरे ऊपर तो एक प्रेमी नाम जापक संत
साधु महाराज की कृपा हो गई है और उनके ही कृपा से, प्रेम रूपी कृपा से, प्रेम के उस सुख दुख को मैं भोगने के लिए बहुत हूं। इधर दासी टालने की कोशिश की। आप ध्यान देना, यदि आप भगवान नाम के शरणागति को लेना चाहते हैं और किसी नाम जापक, आजकल तो नाम जापक महापुरुष के पास कम लोग जाते हैं, आजकल तो उनके पास जाते हैं जिसके खुद का नाम हो। एक व्यक्ति, एक सेठ दिल्ली से आया वृंदावन, एक माने हुए संत के पास गए, कहा महाराज मुझे ऐसा कोई संत का नाम बता दो जो निरंतर भगवान नाम जाप करते हो। उसने कहा कि तुम नाम जापक संत से मिलना चाहते हो, उनको सद्गुरु बनाना चाहते हो, तो तुम गुरु पूर्णिमा में आए हो तो तुम जाओ यमुना किनारे, एक श्रेष्ठ संत श्री सुदामा दास जी है, वहां पर तुम उनसे दीक्षा लो। वो वहां पर जब पहुंचे, हमने सुना किसी संतों से, जब वहां पर पहुंचे तो देखा महाराज भजन कर रहे हैं, सबसे प्रेम। अब वो तुरंत लौट गया। उसने कहा कि महाराज हमने ऐसे गुरु नहीं बनाना, हमको तो ऐसे गुरु बनाना है जिससे महाराज रोज सुबह में, अगर वृंदावन में तो शाम दिल्ली बंबई कलकत्ता घूमते रहे, उनके पास 2 4 10 गाड़ी रहे, बड़े बड़े मर्सरीज। हमें ऐसे गुरु चाहिए, हमें तो वो गुरु नहीं चाहिए। वो गुरु तो कोई बिरले को ही नाम जापक मिलते हैं। आजकल जैसे प्रथा चली, आज गुरु ढूंढते हैं कौन सा, जिसका नाम हो टीवी चैनल पर बहुत बड़ा हो, उसके पास खूब धन हो, वो बहुत सुंदर लगे और वो मेरा गुरु, मैं कहूं मेरा गुरु अमुक व्यक्ति है। अरे तुम्हारी गति तो वही होगी जो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु को क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढो उन महापुरुषों को जिनके रोम रोम से भगवान नाम निकल रहे हैं, और नाम जापक को कोई प्रचार प्रसार चाहिए नहीं। वो तो किसी कोने में, किसी स्थान में, किसी नदी किनारे कहीं छोटी सी कुटिया बनाकर, ना उसे एसी रूम चाहिए, ना उसे कोई पंखा चाहिए, वो तो केवल अपने पर्याप्रतम का नाम का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे नाम जापक को संग करो, और ऐसे नाम जापक आपको कहीं भी किसी अवस्था में मिल जाए तो आपको जरूर श्री राधा कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। महाराज एक दासी जब रत्नावती के जीवन को इस प्रकार बदल दिया, एक पल के लिए कहां रानी थी, लेकिन उन दासी के मुख से निरंतर हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते वो स्वयं श्री कृष्ण दीवानी हो गई। प्रसंग तो बड़ा विलक्षण है, और यहाँ समय तो बिल्कुल मैंने 1 ही घंटा लिया है। आप सब जानते हो, अगर आपका सहयोग रहेगा तो ये चलता रहेगा। आपका सहयोग पे ही ये आप नाम रूपी सत्संग आप नित्य लाभ लोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।